हम लोग को लेकर पास में अभी जो तुरंत ये पार्टी जो आए थे, ये इसके अलावा कोई नहीं वोट मांगने भी नहीं। अभी जैसे हम बोल रहे थे कि हम लोग को दुख इस बात का लगता है कि जो जेएमएम का अच्छा कार्यकर्ता जो है वो बार बार बोलता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, इसका पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला एक अच्छा कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता। घाटशिला में माहौल जबरदस्त है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। कमेटी की मीटिंग बुलाई जिसमें घाटशिला विधानसभा के सारे कमेटियों को इनवाइट किया गया था, लेकिन इस बार सब तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन 4-5 जगह से लोग पहुंचे और इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बात की है कि आखिर इसमें आगे क्या करना है। तो सीधे से बात है भाई कि इससे पहले भी हम लोग एक स्टेटमेंट दिए थे कि पिछले 10 साल में हम लोग के यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ और ख़ास तौर से हमारे समाज के लोगों को किसी तरह का कोई तवज्जो नहीं दिया गया। सौतेला व्यवहार हुआ हमारे साथ में और हम लोग कुछ काम के लिए भी बोला गया था। आज हमारे बीच श्री रामदास सोरेन नहीं है, इसका हमें बहुत बेहद अफसोस भी है। उनके साथ बहुत बात हुई थी हम लोग का 8-10 बार कि कुछ काम हमारे समाज के लिए किया जाएगा, लेकिन उस तरह की कोई हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिला, हम लोग का काम भी नहीं हुआ। और किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम जब हम लोग का आता है तो उस प्रॉब्लम में हम लोग जब फ़ोन करते हैं जेएमएम का किसी पार्टी को तो फ़ोन नहीं उठाता और उठाने से वो बहाना कर देते हैं कि यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। तो उसको हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग को भी सॉल्व करना पड़ता है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या केस है, या सभी लोगों को मालूम है कि किस तरह हर 15-20 दिन, महीना 2 महीना में एक तो केस आता है। एक धलभुंगा का भी केस था हम लोग का, जिसमें किसी तरह का कोई भी पार्टी का हस्तक्षेप उसमें नहीं हुआ और किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला और लास्ट तक जो है अपने आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा। अभी करीब कुछ रोज पहले की बात है, ये सुरदा में एक नकाबपोश के साथ छेड़खानी हुआ था, उसके लिए भी बुलाया गया लेकिन कोई नहीं आया, जिसके लिए क्या है हमारा जो अपना आपस का लोग है इसी को सेट आउट करते हैं। आज जेल के नेता जो है आप लोगों के पास पहुंचे, जो जेल कैंप से प्रत्याशी क्या? देखिए, इनसे तो अभी पहले बार मुलाकात हुई, ठीक है, ये कैंडिडेट है, आना जाना रहेगा, वैसा कोई बात नहीं है। हाँ, वैसा कुछ आज मीटिंग है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य देखिए यही था कि हम लोग जिस तरह पिछले 10 साल से वोट देते हुए आए हैं, हम समझते हैं 99% हम लोग वोट दिए हैं, एकदम एक चटिया, एक मान के चलिए कि एक पूरा घाटशिला विधानसभा में एक चटिया वोट दिए हैं। उस हिसाब से उसका रिटर्न हम लोग को कुछ नहीं मिला। इसका हम लोग को अफसोस रहता है कि जब हम लोग बगैर स्वार्थ का, जब हम लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग को भी उसके बदले में कुछ चाहिए। और कुछ चाहिए का मतलब क्या है, हमारा समाज में इंडिविजुअल हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि समाज के लिए आज हमारा रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, आज सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आज झारखंड में 36 थाना है, लेकिन 36 थाना में एक भी कोई मुस्लिम थाना प्रभारी नहीं है, जिसके वजह से भी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आज हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बोलिए, ट्रीटमेंट के क्षेत्र में बोलिए, हम लोग को उस तरह का सहूलियत नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। पिछला 20 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि घाटशिला का वैसा कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। भाई आज हम अपना प्रत्याशी को चुनते हैं कि ये अच्छा प्रत्याशी होगा, ये एजुकेटेड है, हमारा क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, विकास करेगा, लेकिन हम तो देख समाज के लिए विकास करेगा, हर जाति धर्म को एक साथ लेके चलेगा। तो उस तरह का ये 10 वर्षों 15 वर्षों में किसी तरह का हम डेवलपमेंट नहीं देखा, बल्कि पहले से भी हम लोग का खत्म हो गया। यहाँ SCL ICC एक कंपनी चलता था, इसमें मेरा पिताजी काम किए, मेरा बड़ा भाई काम किए। उस समय जब मेरा पिताजी काम कर रहे थे तो तकरीबन 8000 एम्प्लॉय परमानेंट था, लेकिन आज बंद कर दिया गया। तो भाई एक विधायक और एक MP के साथ अगर मिल के, वो दोनों मिल के अगर चाहे तो सेंट्रल में जाके इसके लिए आवाज उठा सकता है, कोशिश कर सकता है कि इस कारखाने को खोला जाए। इसमें अगर 5000 वर्कर काम करेगा तो 5000 काम करेगा तो 20,000 25,000 आदमी को रोजगार मिलेगा। मुस्लिम में 12% जैसा हम लोग को कम से कम रिजर्वेशन दिया जाए। आज हम लोग जो यहाँ पे है, आज हम लोग 18-19% जो झारखंड में है, तो मुस्लिम के लिए क्या फैसिलिटी है? किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा। आज पढ़ाई लिखाई में, आज देखिए, आज हम लोग जो सबसे बड़ा बात है कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में आज मुस्लिम समाज बहुत पीछे है। इसका कारण है, आज सब बोलता है कि मुस्लिम समाज पीछे है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है ना, अधिकतर जो है थोड़ा कमजोर तबका का है। और कमजोर तबका का होने का कारण क्या होता है कि वो 8 क्लास 10 क्लास मैट्रिक तक पढ़ता है, उसके बाद बेचारा घुटना टेक देता हो, कहे तो उसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है। अब उसके साथ में अगर मान लीजिए उसका
कास्ट सर्टिफिकेट आज जो है, आज सरकार से फैसिलिटी लेने के लिए रेसिडेंशियल होना जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल होगा तो उसको सरकारी फैसिलिटीज मिलेगा, लेकिन वैसा सरकारी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो आगे चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं तो आज हमारा समाज का भी लोग जो है ना, वो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन। घाटशिला में माहौल जबरदस्त है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला मस्जिद कमेटी के लोगों से मिलने के लिए आए हैं। आज जुमा का भी दिन था, लोग नमाज पढ़ करके निकले हैं। क्या कुछ बातें हुई इन लोगों से, क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला? हमारा काम है चुनाव से पहले लोगों को सब जा जाकर वोट मांगना। अपने स्तर से हमारे बहुत कई सर परिचित है, सभी सामने हाथ जोड़कर वोट मांगा। हमारा 11 नवंबर को चुनाव होने जा रही है, अपनों जेल के भी सपोर्ट करें। इस तरीके से आज जेल पार्टी के एक विधायक विधानसभा में दौड़ रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और एक विधायक ऐसे बन के जाएंगे और झारखंड की जो समस्या है मुकरदमा के साथ विधानसभा को रखा जाए। दादा, मेरा एक सवाल है, अभी जो मामला चल रहा है कुर्मी का जो है आदिवासी सूची में शामिल करने का जो मामला चल रहा है, क्या लगता है कि इस मामले में जो है आपको कितना मतलब ये मिलेगा? ये कोई फैक्टर नहीं है, जो लोग करवा रहे हैं ये पार्टी का ही काम है। देखिए आज यही चीज है कि आज हेमंत सोरेन का कभी सुने हैं इमारतों का एसटी में शामिल होने नहीं देंगे, कभी सुने हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? इसका मतलब ये सपोर्टर है और यही लड़वा रहे हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए हम 18, 16 घंटा पढ़ते हैं तो हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें वैकेंसी क्रिएट करे। सरकार ऐसी सरकार चाहते हैं जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का हमेशा बात करे। ऐसे विधायक को चाहिए और ऐसी सरकार को चाहिए जो हमारा जेल कैंप की दिखता है और युवा अभी समझ चुकी है। इस मुद्दा से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है, ना ही हम लोग को फर्क पड़ेगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। जब आदिवासी समाज इस बार शिक्षित और जो लगातार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं उनको साथ होने जा रही है, यानी जेल कैंप को सपोर्ट करने जा रहे हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम। देखिए टाइगर तो हमारे बीच उसका आने बाकी है, आने से और माहौल गर्मा जाएगा। आप देख लीजिएगा चारों तरफ, आपको यहाँ से रांची जाने का मन भी नहीं करेगा। ये स्थिति बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल। देखिए रामदास मुर्मू से हमारी